वेलकम टू सीओपी स्टडी एंड ब्लॉग। आज है 23 सितंबर 2025। 23 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता। कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गेंडा दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। कब मनाया गया है? 22 सितंबर को। अच्छा, ये 22 सितंबर को मनाया गया है। तो ये मनाया क्यों जाता है? तो यह दिन गेंडों की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा अवैध शिकार और घटते आवास जैसे मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले सितंबर माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण डेज के बारे में जान लेते हैं। तो 16 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। अच्छा, ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे निचली परत है क्षोभमंडल जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती हैं। उससे ऊपर है समताप मंडल जिसमें ये ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करना है। अच्छा, 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। तो भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कर्नाटक भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और नारियल भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो नारियल भूमि के नाम से जाना जाता है केरल को। किसे जाना जाता है? केरल को। 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस। 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 18 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, विश्व बांस दिवस। 9 सितंबर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। अच्छा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। तो अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 20 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और किस देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। ये हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, स्टीव वा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिशमन साबरे 2025 में भाग लिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ करने हेतु MQ-028A HAMD घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। किसके नियुक्त किया गया है? सारा तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात राज्य में स्थित है, जो साबर नदी तट पर बसा हुआ है। यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 8वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है भारत को। किसे किया गया है? भारत को। अब अपने देश भारत की बात है तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और भारत के अभी उपराष्ट्रपति नए कौन बने हैं? श्री CP राधाकृष्णन। कौन बने हैं? श्री CP राधाकृष्णन। अच्छा, भारत की बात है तो भारत के बारे में और भी जान लेते हैं। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। कितने तक पहुंच गई है? 250 गीगावाट तक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर
80.9% हुई। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और भारत में दुनिया का तीसरे नंबर का रेल नेटवर्क है। सड़क का कौन सा है? प्रथम। और रेल का कौन सा है? तीसरे नंबर का। भारत स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और इसके पहले ही सर्वेक्षण में 6300 से ज़्यादा नदी डॉल्फिन पाई गई। विश्व में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु दर अनुपात भारत में दर्ज किया गया। कहाँ दर्ज किया गया? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। अच्छा, इसकी विषय वस्तु क्या थी? ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो शुरू हुआ है, इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु है विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्या है? विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ 1250 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ADB के साथ 1250 लाख डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ADB की बात है तो ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो चीन ने नया के वीज़ा शुरू करने की घोषणा कर। अब चीन की बात है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनवी और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ये हैं शी जिनपिंग। अच्छा, चीन में चाइनीज भाषा बोली जाती है तो ये चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ा करिए। जब आप रिलेट करने लग जाएंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अच्छा, के वीज़ा क्या है? तो के वीज़ा के जरिए चीन में एंट्री करने वाले लोग शिक्षा, कल्चर, विज्ञान और तकनीकी के अलावा बिजनेस जैसे क्षेत्रों में हिस्सा ले सकेंगे। इसलिए चीन ने नया के वीज़ा शुरू कर दिया है। अच्छा, चीन के बारे में और भी जान लेते हैं। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। ISSF 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। कौन शीर्ष पर रहा? चीन। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन चीन के संघाई में हुआ। भारत और चीन के बीच मुख्य संयुक्त अभ्यास हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन बना है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव बन गया है धोरडो। क्या बना है? धोरडो। अच्छा, तो इससे पहले 3 कौन से हैं? तो जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं इसी क्रम में है। पहला है सुखी, दूसरा है मोढेरा, तीसरा है मसाली और अब चौथा कौन बन गया है? धोरडो। कौन बना है? धोरडो। अच्छा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत धोरडो गांव के प्रत्येक आवासीय बिजली कनेक्शन को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है, जिससे घर अपनी बिजली खुद पैदा कर सकेंगे। इस पहल के तहत 81 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाई गई है। कितने घरों की छतों पर? 81 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। इन्होंने 50 गेंदों में सेंचुरी बनाई है। इन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 52 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। कितनी गेंदों में? 52 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। और अब स्मृति मंधाना दोनों कैटेगरी, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाई है। ये हैं स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में
कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, और ये है अनीस राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिग इट होम को किसने गाया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिग इट होम को गाया है श्रेया घोषाल ने। किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। अच्छा, ये आधिकारिक गान है आईसीसी महिला क्रिकेट का। यह है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक इवेंट सॉन्ग है। अच्छा, अब बात है आईसीसी की। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है पटना में। कहाँ हुआ है? पटना में। अच्छा, अब बात पटना की है। तो पटना कहाँ है? बिहार में। बिहार की कैपिटल ही है पटना, जहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है। बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। बिहार की राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खां। और बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। और बिहार का राजकीय पशु है गौर। क्या है? राजकीय पशु है गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है? तो भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है अंतिम पंघाल ने। किसने जीता है? अंतिम पंघाल ने। और ये है अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पीवी बजंत्री ने शपथ ली है। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है पीवी बजंत्री ने। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें शपथ दिलाई। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 46वें नंबर के पटना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अच्छा, ये थे आपके लिए 23 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा करो और चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करो, ताकि आप चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। अब आपके लिए लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है मनीष चंद्रा ने। किसने की है? मनीष चंद्रा ने। अच्छा, आपको हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हैं, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आपके लिए अब आज की वीडियो का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको जितना डिटेल में पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने की घोषणा किसने की है? देने की घोषणा किसने की है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और जितना हो सके आपको डिटेल में लिखना है।